धर्मनगरी उज्जैन को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां बड़नगर रोड स्थित गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने वाले नाबालिग छात्रों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य का मामला सामने आया है। घटना थाना महाकाल क्षेत्र की है। दो नाबालिग बच्चों ने पुलिस को शिकायत की। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल एसपी प्रदीप शर्मा ने बच्चों के बयान लेने के आदेश दिए और प्रकरण दर्ज किया। वहीं एक टीम गठित कर मामले की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि आश्रम में पंडिताई की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन के अलावा आसपास के जिलों के भी बच्चे यहां आते हैं और यहीं रहकर शिक्षा अध्ययन करते हैं। दो नाबालिगों ने पुलिस को बयान दिए और अपने साथ हुए यौन शोषण व अनैतिक कृत्य के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आश्रम के दो आचार्य पर केस दर्ज किया है। एक आचार्य को हिरासत में भी ले लिया गया है, जबकि एक फरार है। आरोप लगाने वाले छात्रों की उम्र लगभग 12 से 14 वर्ष बताई जा रही है। मामले की जांच कर रहे एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर ने बताया कि एसपी प्रदीप शर्मा द्वारा गठित पुलिस टीम बारीकी से जांच कर रही है। बच्चों के साथ इस प्रकार का अनैतिक कृत्य कितने समय से हो रहा था, इस बात का भी पता लगाया जा रहा है। अन्य बच्चों को भी विश्वास में लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने बच्चों के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है और कौन कौन आरोपी इस कृत्य में शामिल है। आरंभिक जांच में पुलिस ने आरोपी आचार्य राहुल और आचार्य अजय के खिलाफ धारा 377, 506 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी राहुल आचार्य को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है। बच्चे घर जाना ना है और अपन उनको नहीं भेजते हैं तो व्यवस्था गड़बड़। रामायण जी पढ़ने के लिए जगाते हैं, कोई तो उनकी इच्छा नहीं है तो भी गड़बड़। सेवा भाव जैसा कामकाजी होता है, ये भी उनकी मर्जी के ऊपर रहता है। तो आचार्यों पर इसलिए उन्होंने लगाया कि एक तो वो बेचारे डर जाते हैं, हर किसी के धमकी में बच जाते हैं। परंतु जो अजय नाम का आचार्य जी है, मैं नवरात्रि में बाहर था, उस समय दो पालकों का टेलीफोन आया था। तो उन्होंने कहा था कि बोलो वो आपका आचार्य आश्रम में नहीं होना चाहिए, वो गंदा आदमी गलत काम करता है, उसको तत्काल निकाला दिया जाए। तो सर मैंने उसको तत्काल टेलीफोन से कह कर के बाहर कर दिया था जी, उसमें पालकों के कहने के अंतर्गत जी। बाकी क्या सही है, इसके बाद में जब 10-15 दिन हुए तो फिर इनका एक ग्रुप बना आपस में, और ग्रुप बन कर के फिर ये कल ये लोग आए। तो कल यहाँ आए तो इनकी 2 घंटा चर्चा, 3 घंटा चर्चा हुई मेरी उनके बीच में। तो उसमें 2-3 बच्चे आचार्य के विरुद्ध जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोला हमारे साथ गलत कर्म हुआ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर मैंने टीआई साहब को टेलीफोन लगाया और टीआई साहब को बुला करके फिर टीआई साहब आए। तो टीआई साहब ने यहाँ आधा घंटा चर्चा की सब लोगों से, और आधा घंटा बाद कहा कि बोले आप आचार्य और पालक सब वहीं चलते हैं, वहीं चर्चा करेंगे। और फिर आचार्य टीआई साहब के साथ में वो लोग चले गए, आचार्य लोग भी चले गए, राहुल भी और पालक भी और टीआई साहब। उज्जैन में बड़नगर रोड पे एक दांडी आश्रम है जो थाना महाकाल के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कल रात को 2 बच्चे थाने पे आए थे। उनने थाना प्रभारी को यौन शोषण का बताया था, जिस पे थाना प्रभारी महाकाल द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और जिन आचार्यों पे उनने आरोप लगाए थे उसमें एक आचार्य को हिरासत में लिया जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आश्रम में जो अन्य बच्चे हैं उनको विश्वास में लेके एक टीम बना के उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और जैसा वो बच्चे बताएंगे वैसे तदनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आरंभिक जांच में कितने आरोपी सामने आए और कितने बच्चों ने शिकायत की? आरंभिक जांच में अभी 2 आचार्यों पे आरोप लगाए हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। 2 बच्चों के द्वारा अभी बताया गया है, और बच्चे भी अगर उसमें पीड़ित हैं तो उसमें हमारी एक टीम उनको विश्वास में लेकर पूछताछ करेगी। अगर वो बताया जाएगा तो वैसी कार्रवाई की जाएगी।